हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज आप सबको बताऊंगा होंडा कंपनी के मालिक की पूरी कहानी। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो में। Honda Motor has said its car factories in Japan have been operating at 40% of capacity. 1906 ईस्वी में जापान के एक माउंट फौजी नाम के छोटे से गांव में सुचेरो होंडा का जन्म हुआ। ये मतलब पता है दोस्तों, बचपन से क्रिएटिव माइंड का था। इसके पिता लोहार थे और साथ में पंचर का भी काम करते थे। और पता है दोस्तों, 1914 में मतलब एक गाड़ी होती थी, उसको इसने देखा तो इसके मतलब गाड़ी को देख के बहुत अट्रैक्शन पैदा हुआ। गाड़ी को देख के बहुत अट्रैक्शन तभी से इसके दिल में मतलब इंजन, गाड़ी, इस सब चीज़ों को लेकर लगाव पैदा हो गया। और पता है दोस्तों, जब 16 साल का हुआ सुचेरो होंडा, तो एक अखबार में वो निकला जॉब का वो वैकेंसी। तो इसने देखा जॉब का वैकेंसी। जब इस बंदे ने देखा तो इसने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरा तो इसकी खुशकिस्मती थी कि इसका नंबर आ गया। जब इसका नंबर आ गया ये बहुत खुश हुआ। वहाँ गया टोक्यो में, इसको बुलाया गया तो ये तो बहुत खुश हुआ कि मेरा सपना पूरा हो जाएगा। वहाँ पहुँचा तो इसका मतलब इसकी ज़िंदगी में कुछ अजीब सा ही लिखा था। वहाँ पहुँचा तो ये मतलब 16 साल का था। तो उन लोगों ने सोचा ये कम उम्र का है, तो मतलब इसको मतलब सफाई सुथराई का काम करवाते थे। और इसको मतलब जो छोटे बच्चे होते उससे इसको बोलते थे, छोटे बच्चों को तुम खिलाओ, अभी तुम काम नहीं कर सकते, ये वो ऐसा इसको बोलते थे। तो मतलब ये अंदर से बहुत मतलब कम लो फील करने लगा, इरिटेशन सा होने लगा इसको। सोच रहा था कि मैं छोड़ के चला जाऊँ ये वो, लेकिन ये सोच रहा था अपने घर वालों को कैसे फेस करूँगा। फिर कुछ दिन बाद इसके मालिक ने इसको मतलब जैसे कार बनती, मैन्युफैक्चरिंग, उन सब चीज़ों में इसको जैसे भेजा। तो पता है दोस्तों, इसका पहले से उन सारी चीज़ों में बहुत मन था। जैसे ही ये गया तो इसका दिल लगने लगा। और ये इंजन, कार के जितने भी पार्ट होते सबको बहुत बारीकी से सीखने लगा। और पता है दोस्तों, द आर्ट सोकाई नाम की जो कंपनी थी, इसने 2 गाड़ियाँ बनाई। नंबर 1 था आर्ट डेमलर, नंबर 2 था कार्टिस। पता है दोस्तों, ये उस समय के जब रेस हुई थी जापान की, तो ये दोनों बहुत आगे निकल गई। जो मतलब वो बंदा बैठा था करके बगल इंजीनियर की तरह बैठा था, लेकिन जब जीता तब से इसने अपना इस चीज़ में अपना दिलो जान लगा दिया। और पता है दोस्तों, ऐसे लाइफ चलती गई इस सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा घुसता गया। इन सारी चीज़ों को ऐसे सीखता गया। फिर 1928 आया। जब 1928 आया तो इनके मालिक ने कहा एक ब्रांच और खोलेंगे। मतलब सही चलने लगा था इनका सारा सिस्टम। एक और ब्रांच खोला, मतलब टोक्यो के बिल्कुल बगल सिटी थी, वहाँ पे एक ब्रांच खोल दिया। तो उसका मतलब वो बड़ा सबसे मैनेजर बोलते, कुछ भी बोलते, इसको बनाया सुचेरो होंडा को। जब सुचेरो होंडा को बनाया तो ये तो पहले से इंटेलिजेंट हो चुका था, हर सारी चीज़ों को समझने लगा था, पार्ट्स को, ये को। तो फिर जब समझने लगा था तो इसने, पता है दोस्तों, शुरुआत की कंपनी 1928 में। तब एक मेंबर वहाँ पे काम करते थे। फिर आगे बढ़ाते इसने 2 साल के अंदर उसमें 30 लोग काम करने लगे। इतना आगे बढ़ाया उसको। फिर इससे उसके मालिक बहुत खुश हुए। फिर पता है दोस्तों, एक और कार रेसिंग हो रही थी 1936 में। ये मतलब कार रेसिंग सुचेरो होंडा कर रहा था 1936 में। ये मतलब तेज़ भगाया गाड़ी को थोड़ा, तो गाड़ी क्रैश कर गई, एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का। जब एक्सीडेंट हुआ तो सुचेरो होंडा के मतलब पैर फ्रैक्चर हो गए, हाथ का मतलब जो वो होता को, तो वो मतलब खिसक गया था पूरा। चेहरे पे भी काफ़ी चोट आई। तो इसको लग रहा था सुचेरो होंडा को कि लग रहा है अब मेरा करियर ख़त्म। अब मैं जो सपना देखा करता था कि कार की लाइन में घुसूंगा बहुत अंदर तक, वो सारा चीज़ फेल हो जाएगा। फिर वो, पता है दोस्तों, 5-6 महीने तक ऐसे पड़ा रहा। फिर धीरे धीरे वो सही हो गया। फिर जब सही हुआ, फिर 1936 में ही जब सही हुआ तो उसने अपने मालिक से बोला, जो आर्ट सोकाई के वो थे, उनसे बोला कि सर मेरे को अब ये कारीगर का काम नहीं करना, अब मैं अपना मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम करूँगा, मतलब कार के जितने पार्ट्स होते वो बनाऊँगा। तो मतलब उसके मालिक और वो वहाँ पे जितने सीनियर मैनेजर थे सब ने मना किया, क्योंकि उनका तो फ़ायदा हो रहा था, बन रहा था, और वो नहीं चाहते थे कोई नया रिस्क लेना। इसलिए ऐसा किया उन्होंने। जब मना किया तो सुचेरो होंडा ने पहले से सोच रखा था। सुचेरो होंडा ने कहा कोई बात नहीं, मैं अकेला ही खोलूँगा। उसने, पता है दोस्तों, एक ब्रांच खोला अकेला। और सुबह वो आर्ट सोकाई नामक कंपनी में, मतलब जहाँ वो काम करता था वहाँ पे वो काम करता था, और नाइट में आके
अपनी जो खोला था उसने ब्रांच, उसमें रात को काम करता था। उसको मतलब इंजन का वो पिस्टन बनाया करता था, जिससे बहुत दिनों तक उसमें लगा रहा, 5-6 महीने तक। सुबह 800 इकाई में, रात को इधर अपनी फैक्ट्री कंपनी में। तो दोस्तों पता है वो बहुत कमज़ोर भी हो गया, रोज़ नाइट लगाते। और पता है दोस्तों भी नहीं मिल रही थी, वो टूट रहा था। फिर 1939 में एक बार मतलब उसका पिस्टन बन गया, मतलब बहुत खुश हुआ वो, मेरा तो बन गया। फिर उसने इसी खुशी में 800 इकाई का वो भी छोड़ दिया कि अब तो मेरे वो हो गया, अब इसको छोड़ दूँगा। जब खुद की कंपनी में पूरा देने लगा मतलब टाइम, तो उसने जो पिस्टन बनाया था, मतलब इंजन का पिस्टन होता जिससे गाड़ी स्टार्ट होती या कुछ भी होता, उसको मतलब गया बेचने। तो टोयोटा कंपनी थी, टोयोटा कंपनी ने मतलब जब इसका देखा तो उसको नहीं पता था मेरे में क्या कमी है, मतलब जो 8 पिस्टन मैंने बनाया है। 50 बनाए थे, 47 रिजेक्ट कर दिया उसने। 47 रिजेक्ट हुआ तो इसके ऊपर सुचेरो होंडा के ऊपर बिजली से कूद गई। अब इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। फिर आया 1939, जब इसका मतलब वो बन गया पिस्टन, तो मतलब काफ़ी मतलब इसने पहले बहुत मतलब इन सारी चीज़ों पे रिसर्च किया, बहुत सी कंपनियों को गया घूमने, ये सारी जब रिसर्च किया 1939 में इसने बना दिया। तब बहुत सी कंपनियों को ऑर्डर मिला, निसान का ऑर्डर मिला, टोयोटा का मिला, बहुत बिकने लगा। इसने 2000 लोगों को अपनी कंपनी में जॉब के लिए रखा। फिर पता है दोस्तों इसकी लाइफ सही चली रही थी कि जब वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गया जापान, मतलब लड़ाई होने लगी इसकी, मतलब अमेरिका से। जापान चाहता था पूरे देश पे कब्जा करना, मतलब अड़ोसी पड़ोसी पे। तो जापान की अमेरिका से लड़ाई होने लगी। तो वर्ल्ड वॉर 2 में जब आया तो ऐसा वर्ल्ड वॉर 2 में जापान धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा था। 1944 में अमेरिका ने मिसाइल मारने लगे जापान पे। जब एक मिसाइल इसके सुचेरो होंडा की फैक्ट्री पे भी आ गिरी, इससे मतलब इसकी कमर ही टूट गई बिल्कुल, ये कमज़ोर होने लगे। 1945 में पता है दोस्तों अमेरिका ने परमाणु मार दिया जापान पे। अब बिल्कुल जापानी त्राह करने लगे, मतलब सब तबाह हो चुका था। जापानी आर्मी ने सरेंडर किया, अब इसके पास कुछ नहीं बचा था। तो दोस्तों फिर धीरे धीरे जब नॉर्मल हुआ तो फिर सुचेरो होंडा मतलब अब इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। इसके मतलब जो कुछ पार्ट्स बचे थे उसने 45,000 येन में, मतलब 45,000 येन वहाँ का पैसा होता है, उसको टोयोटा को बेच दिया कि जो बचे इसको ले लो। और पता है दोस्तों सब फिर पैदल चलने लगे। अब मतलब बहुत भूखमरी इस टाइप का आ चुका था, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो उसने पता है दोस्तों ऐसे एक मतलब सेना का वहाँ का मतलब इंजन ऐसा था, उसको उसने देखा, उससे मतलब वो रेडियो सुना करता था। जब उसको उसने देखा सुचेरो होंडा ने, तो फिर उसको मतलब एक साइकिल में लगा दिया। जब साइकिल में लगाया तो साइकिल चलने लगी। अब पता है दोस्तों जापानी जितने भी लोग थे इसको इसका आइडिया बहुत पसंद आया और सब ने मतलब बहुत इसकी डिमांड की ये वो। अब इस सुचेरो होंडा के पास इतना पैसा नहीं था, तो जापान के जितने भी अमीर लोग थे सबको मतलब मैसेज किया, कॉल पहुँचाया, पत्र लिखा कि मेरे को इतने पैसे की ज़रूरत है। फिर दोस्तों पता है इसके साथ इसकी बहुत डिमांड बढ़ी। 1958 में इसने सुपर मोटर एक कैब टाइप का ऐसे निकाला, उसका नाम यही था। जैसे वो निकाला वो बाइक पहली बाइक थी मतलब जापान की, जो मतलब लोगों को बहुत पसंद आई कि ये भाग रही है, तेज़ स्पीड भी है, मतलब उसने धमाल मचा के रख दिया भयंकर सा। मतलब सब जगह फेमस होने लगा, दूसरी कंट्री में भी होने लगा। और फिर ये सुचेरो होंडा का मतलब आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। फिर जहाँ भी कार रेसिंग हो, इसको मोटर रेसिंग का बहुत शौक था। 1962 में मतलब एक जगह गया इसने मतलब देखा मतलब जितनी भी कार रेसिंग की गाड़ी आती थी उनको मतलब रिसर्च करता था, देखता था। तो इसने एक मोटर बाइक उतारा 1962 में, जिसने मतलब स्पोर्ट कार, उसने मतलब 1962 में बाइक रेस जीत गया। अब ये दुनिया में फेमस हो गया। पता है दोस्तों 1968 तक इसका इतना बड़ा चर्चा हो रहा था, इसने 1 करोड़ यूनिट बेच डाला मोटरसाइकिल का, भयंकर। और पता है दोस्तों और अब इसका मतलब मेन सपना वही था कि मतलब अब मैं मतलब कार लाइन में भी हाथ डालूँ ये वो। तो इसने मतलब अपना एक ट्रक छोटा सा लॉन्च किया, लेकिन वो इतना नहीं चला, वो फेल हो गया।
लोगों ने इसको मना किया, तू रहने दे, तू बाइक में बहुत आगे जाएगा। लेकिन इसने 1972 में होंडा सिविक जो लॉन्च की, फिर ये बहुत चली, ये मतलब आज भी चल रही है। और पता है दोस्तों 1991 में सुचेरो होंडा की मतलब मौत हो गई। अब और बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।